29% of Delhi has been exposed to COVID-19. A new Sero survey says that nearly 1/3 of Delhi's population has developed antibodies. I'm joined now by Satyendra Jain, the Delhi Health Minister. Thank you, sir, very much for being with us. 29.1% prevalence of the virus has been found in the second Sero survey. So that's gone up from, 23% earlier on. And this sample size is quite large. 15,000 taken from 11 districts. So the question which everybody would ask, Satyendra ji, are we approaching herd immunity? जो सेकेंड सीरो सर्वे है उसके अंदर 29.1% लोग पॉजिटिव होके ठीक हुए हैं, जिनके अंदर सीरो सर्वे के अंदर एंटीबॉडीज मिली हैं। देखिएगा, ये कहना कि हर्ड इम्यूनिटी इमीडिएटली आ गई है तो थोड़ा मुश्किल है। अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग आइडिया है। लोग 40% प्लस के ऊपर कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है, कुछ 40% कहते हैं, कुछ 60% कहते हैं। तो दिल्ली उस तरफ बढ़ रही है, 29.1% हो चुका है। और जो कि सर्वे किया गया था 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक किया गया था। एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो लगभग 10-15 दिन के बाद बनती है। तो आप ये मान सकते हैं कि इसमें जो एंटीबॉडीज़ लोगों की आई हैं वो 15 जुलाई का आप डेट मान सकते हैं। तो यानी 1 महीने पुराने जो लोगों को इन्फेक्शन हुआ था तब तक का ये डेटा माना जा सकता है। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा इससे 29.1 से आगे शायद हो गया होगा। तो आपके अनुसार ये 40% बढ़ना चाहिए, जब मतलब हम हर्ड इम्यूनिटी कब इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस स्ट्रैटेजी को शायद हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए एकदम? नहीं, देखिएगा, मैं इसमें डाटा के अंदर एक बड़ी अच्छी सी चीज़ पता लगी है। 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो पिछली बारी नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड शादरा, जिसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट में 27% से ज़्यादा आया था पॉजिटिव। तो उन तीनों डिस्ट्रिक्ट में इस बारी जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है दैट इज़ वेरी मिनिस्कल, बहुत कम इंक्रीज़ हुआ है। एक में 6% है, एक में 8%, एक में 12% है। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पिछली बारी सीरो सर्वे में कम आया था उनके अंदर बढ़ोतरी ज़्यादा पाई गई। इसका मतलब ये क्लियर है कि जहाँ पर हम 27% या 28% 30% पहुँच गए तो उसके बाद स्पीड ऑफ ग्रोथ इज़ स्लोअर। और जहाँ पर हमारा जो सीरो सर्वे पिछले सीरो सर्वे के अंदर कम था, कुछ जगह 50% भी बढ़ा है, तो कुछ जगह पर 6% बढ़ा, कुछ जगह पर 50% बढ़ा है। तो इसका मतलब ये क्लियरली इंडिकेटेड है कि जहाँ पर ज़्यादा प्रिविलेंस थी पहले, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ ग्रोथ स्लो हो गई है। तो ये से कंक्लूजन डेफिनेटली निकलता है कि जहाँ पर आज दिल्ली के अंदर इस बार जो है, दिल्ली साउथ ईस्ट जो है, जहाँ सेरो प्रेवलेंस का परसेंटेज काफ़ी हाई है, आप इस एरिया शायद 30% के से ज़्यादा है, आप इस एरिया पे कंसर्न है? इज देयर एनी पार्ट ऑफ दिल्ली दैट वरीज यू मोर देन द अदर्स? देखिए, साउथ ईस्ट में पिछली बारी 22% था, इस बारी 33% क्रॉस कर गया है, 50% का उसमें इंक्रीज आया है। और देखिएगा, वरी की बात तो ये है कि अब जब इतने बड़े स्केल के ऊपर हो चुका है तो मुझे लगता है कि हमारे को इसकी रोकथाम के साथ साथ अब इसके मतलब क्योर और इलाज की तरफ भी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है कि हमने कहा कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और उनकी जान बचाना। दिल्ली ने जो होम आइसोलेशन का स्कीम लाए उससे काफ़ी लोगों को कंफर्ट मिला और मुझे लगता है कि काफ़ी कम लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। तो हमें सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस इस बात पे देनी है कि लोगों को कैसे हम जल्द से जल्द, अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम उनको इलाज दे सकें। इन्फेक्शन को रोकना तो है ही, परंतु उसके साथ साथ इलाज के लिए भी हमने काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। सत्येंद्र जी, एक अंतिम सवाल। पीपल आर नॉट लिसनिंग इन दिल्ली एज मच एज दे डिड मे बी 3 weeks ago. You and I, if you step outside, people are not wearing masks. Social distancing is not. People are tired. That is understandable. What is your message? And they look at the numbers and they look at this discussion and they say the Mantri is also saying it is getting better. It is getting better, but it's not over yet. So what is your message to people in Delhi? देखिएगा, नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 31% लोगों को एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, वो ठीक हो चुके हैं, पर इसके अलावा 69% लोग अभी भी एक्सपोज होने के डर है उनको। तो मुझे लगता है अभी तक इसमें ब्रेवरी वाली कोई बात नहीं है। हमारे को पूरी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। मास्क जब भी हम पब्लिक में जाते हैं 100% लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। देखिएगा, सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को है जो बुजुर्ग हैं या उनको कोई बीमारी है। मुझे लगता है कि अगर आप, हो सकता है कि आपको कोई फ़र्क ना पड़ता, आप अगर इन्फेक्ट हो भी जाते हैं, आपको कोई नुकसान भी ना हो, बट आपके परिवार में
आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, उसके लिए बहुत दिक्कत आने वाली है कि अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं और आपसे इन्फेक्शन से उसको इन्फेक्शन मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। हाँ, डेफिनेटली हम थोड़ा बेटर हैं पहले से, काफ़ी बेटर भी कह सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको भूल जाएं। देखिएगा आज भी देश के अंदर कल 69,000 केसेस पूरे देश में थे। देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा केस थे कल हुए। तो आज हमारे देश के अंदर जो ट्रेंड है अभी कोई कम होने पे नहीं आया है, अभी चल रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है। दिल्ली में थोड़ा सा बेटर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जी जरूर, और हमारे को इसमें ये सतर्क रहना चाहिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। हमें सतर्क रहने का बहुत जरूरी है, और अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और सब लोगों के लिए। Satyendra Jain, always a pleasure speaking to you. Somebody who's had a terrible experience with COVID and has come out of it, and he's smiling over there. Thank you so much, sir, for your efforts in this big fight. Thank you so much.